बिहार में चुनाव की बारी है और कोरोना काल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहीं पर मतदान होने वाला है। वैसे ये इकलौती बात नहीं है जो कि बिहार चुनाव में इस बार देखने को मिलेगी। पहली बार लगभग 50 साल से अधिक में ऐसा हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव चुनाव में नहीं है, रामविलास पासवान नहीं है, नई पीढ़ी यहां पर है, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के लिए प्रचार करेंगे। यानी इस बार जो बिहार चुनाव होने वाले हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पहली बार हो रही हैं। आज जनता के बीच जाकर जनता के सवालों को जनता के सामने रखेंगे और पेश करेंगे बिहार के चुनावों पर यह श्वेत पत्र। चुनावी हरकारे ने सवाल उछाला है, बिहार में काबा। जनता को वोट से जवाब देना है कि बिहार में ईबा। इसी काबा और ईबा के बीच वो मुद्दे हैं जो मतदान के दिन वोटों में बदलेंगे। वो सवाल हैं जो नेताओं की भीड़ में खड़ी जनता की आंखों में होंगे। नेताजी के 5 साल बीत गए, अब जनता की बारी आई है। समझ सब नेता भी रहे हैं, समझ जनता भी रही है। विकास का दर कितना बढ़ा आप जान लीजिए। इस देश में जो विकास का दर है, सर्वाधिक विकास का दर 12.5% हर वर्ष बिहार का बढ़ा है। बिहार में 46.6 बेरोजगारी दर है। 15 साल में इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो दल शामिल हैं वही एनडीए हैं। आज अभी 2 दिन आपको हुए नहीं उनको श्रद्धांजलि दी हुई, और आज आप उनकी पार्टी के लिए, उनकी बनाई हुई पार्टी के लिए आप वोट कटवा जैसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पापा जहाँ पे भी होंगे सुनकर खुश तो नहीं होंगे ना इन सारी बातों को। आई हैव नो फेथ इन माई चीफ मिनिस्टर। वोट व्यस्त नहीं जाए, जो जीत रहा है हम लोग उसी को वोट देते हैं। कोई भी जीते, जाति का मतलब नहीं रहता है हम लोग से। दारू नीतीश कुमार क्या है ना कि दारू पूरा बिहार में बंद है, उससे 2 गुना 4 गुना बेसी हो गया है। हम लोग का जो कृषि है ना, ये सब करने बहुत दिक्कत होता है, पैसा बहुत लगता है, और कब पानी का सुविधा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता है। ये बिहार है और जनता के इन तेवरों में ही बिहार की असली चुनावी बहार है। कहीं बाढ़ का पानी मुद्दा है, कहीं गंगा के किनारे भी प्यासा रह जाना चुनावी सवाल है। किसी कोने में शराबबंदी की खुशी का उत्सव अब भी है, तो कहीं शराबबंदी से नाराजगी भी है। पलायन की टीस भी है, तो किसानों का मन भी मुद्दा है। नीतीश मुद्दा है, लालू मुद्दा है, पासवान मुद्दा है, मोदी मुद्दा है। चुनाव का समय आ गया है। इस बार नई पीढ़ी है, लालू जी नहीं है, पासवान जी नहीं है, उनके बच्चे हैं, सब संभाल लेंगे। अब संभाले के नहीं संभाले के तब उनका हाथ में है। और पब्लिक को जहाँ मन करेगा वहाँ अपना तब वोट देबे करेगा। नीतीश जी या मोदी जी, किससे ज्यादा खुश है? मोदी को भी है और नीतीशों का भी है। अभी क्या कहा जा सकता है, जब तक कुछ माने कि पटल पर आएंगे काम देखना चाहेंगे पहले। हाँ, बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। जैसे आगे न्यू जनरेशन आएगा तो अभी तो कुछ होगा ना। जगह जगह के हिसाब से जनता के अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन वो मुद्दे कौन से होंगे जो बिहार का अगले 5 साल के लिए भाग्य विधाता तय करेंगे? हम इन सवालों को लेकर आए हैं बिहार की जनता के बीच। क्या मोदी नीतीश का पहला साझा विधानसभा चुनाव असरकारी होगा? क्या नीतीश की गठबंधन अदला बदली एक मुद्दा है? नई पीढ़ी के नेताओं पर जनता को कितना विश्वास है? लालू रामविलास पासवान के न होने से क्या फर्क पड़ेगा? शराबबंदी वोटों पर कितनी असरकारी है? कोरोना और किसान कितना बड़ा मुद्दा है? पलायन के कोष्ठक में खड़े लोग किसे चुनेंगे, किसकी सुनेंगे? इसके बारे में हम कोई जवाब नहीं देंगे। खुद उस समय वोटिंग के समय सब क्लियर हो जाएगा। नीतीश जी हमारा दियर का पूरा सर्वे नहीं कराए और उस पर बोर्डा कर दिए। हमने के रसीद नहीं कट रहा है, इसीलिए उनसे नाराज है हम लोग। काम तो हुआ है, देख लीजिए 10 साल से
छपरा हाजीपुर मुख्य मार्ग का 4 लेन है कि आज तक कि कहीं कंप्लीट नहीं हुआ। कब काम शुरू हुआ था? ये काम शुरू हुआ है 2009 के आसपास में। अच्छा। आज तक मैंने काम पूरा नहीं हुआ। हम तो घर रहता है या पति जाके पीता है तो कोई जानता है, बोलता है तब जानता है कि कहाँ पति जाते हैं। हम तो घर पर हैं, वहाँ जाके पीता है दारू, कहाँ दारू चूता है नहीं चूता है, लोग चुरा के बेचता है तो कोई जानता है। बिहार के मूड का पूर्वानुमान लगा पाना आसान नहीं, क्योंकि दशकों की जरूरतों और बनते बिगड़ते विश्वासों ने हर किसी को यहाँ राजनीतिक विश्लेषक बना दिया। लिहाजा हमने बिहार का मिजाज तय करने के लिए खेत खलिहान चुने तो बाजार भी चुने, गांव की पगडंडियों पर चले तो शहरों की सड़कें भी नापी, भीड़ से बात की है तो एकाकी मन को भी टटोला है। करीब 12 करोड़ की आबादी है बिहार की। कुल 243 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को जनता का फैसला आ जाएगा। जनता की आवाज सुनाएंगे, लेकिन पहले एक नजर बिहार की चुनावी साझेदारियों पर भी डाल लेते हैं। एक तरफ एनडीए है जिसमें बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी शामिल है। दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम है। इसके अलावा एक गठबंधन प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस है जिसमें पप्पू यादव की जनाधिकार पार्टी और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी है। एक गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट नाम से असदुद्दीन ओवैसी का है, जिसमें एआईएमआईएम के साथ कुशवाहा की आरएलएसपी और मायावती की बीएसपी है। एलजेपी अकेले लड़ रही है और प्लूरल्स पार्टी के साथ पुष्पम प्रिया चौधरी भी मैदान में है। अब क्या लालू की विरासत पर बिहार करेगा भरोसा? हमको नहीं मिलेगा। पीछे से सब लोग हाथ उठा के बोले कि एक मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। चिराग की रोशनी में चमकेगा बिहार या 7वीं बार फिर से नीतीश कुमार? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो हर बार जो चुनाव होता था उसमें कितना मौका मिल जाता था, समय मिल जाता था, लगभग हर क्षेत्र में पहुंच जाते थे। कभी कभी किसी क्षेत्र में 1 दिन के बजाय 2 दिन चले जाते थे, लेकिन अब वो समय नहीं, अब इतना कम समय है कि चाह करके भी सब जगह नहीं जा सकते।